नमस्कार दोस्तों, 9 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का हम लोग लाइव क्लास भी बहुत सारा देखे और ये बहुत बड़ा चैप्टर भी है और इसे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक तो आपको फार्मूला सारा रट्टा मारना होगा। ऐसे तो मैं कोशिश किया हूँ कि फार्मूला कहाँ से आता है, फार्मूला कैसे बना, ये आप लोगों को सिखाऊं और मैं लाइव क्लास में सिखाया भी। दूसरा इसका प्रॉब्लम है कि इसका कैलकुलेशन करना पड़ता है बाबू। आपको तो कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ है नहीं और आपका कैलकुलेशन में टाइम ले लेगा, ज़्यादा समय होता नहीं है एग्जाम में। पॉलिटेक्निक का एग्जाम में 1 मिनट में आपको एक सवाल बनाना रहता है, वो भी 1 मिनट भी कभी कभी नहीं मिलता है बाबू, उसमें OMR सीट वगैरह भी भरना है। क्लियर? तो कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। तो ये चैप्टर उस हिसाब से पहले बनाने वाला नहीं है। पहले वैसा चैप्टर को बनाओ, वैसा मैथ को बनाओ जो आपको आराम से बन जाए, तुरंत तुरंत बन जाए। क्लियर? लेकिन बाबू एग्जाम में अगर ये आएगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं ना, सीखना तो हम लोग को ये भी है। तो मैं इस पे कुछ रिसर्च किया हूँ और उसके आधार पे अगर वैसा क्वेश्चन आ जाए, मान लो इससे 10 क्वेश्चन आ जाए, तो आप कम से कम 6-7 क्वेश्चन बिना क्वेश्चन को पढ़े बना सकते हो। सिर्फ आपको पता चलना चाहिए सरफेस एरिया वॉल्यूम का है। क्वेश्चन पढ़े मत करो, आंसर आपका हो जाएगा बिना क्वेश्चन पढ़े। अब बोलोगे सर आप अजीब बात बोल रहे हो, 6-7 क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन आता है परीक्षा में तो 6-7 क्वेश्चन बिना पढ़े बन जाएगा? क्या ये पॉसिबल है सर? बिल्कुल पॉसिबल है। देखो क्या क्वेश्चन किसका होना चाहिए, जिसमें भी पाई हो। सर्कल का क्वेश्चन, ऐसे बाबू सरफेस एरिया वॉल्यूम में सर्कल नहीं आता है, लेकिन अगर सर्कल का क्वेश्चन आ जाए आप आराम से बना लोगे। सिलेंडर का यानी बेलन का क्वेश्चन, बेलन, वृत्त। तीसरा स्फेयर, चौथा हेमिस्फेयर, पांचवा कोन। ये 5 टॉपिक मेनली। स्फेयर को क्या बोल देंगे? गोला। हेमिस्फेयर को अर्धगोला, कोन को शंकु। अगर ये 5 टॉपिक से अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप बिना क्वेश्चन पढ़े भी आंसर दे सकते हो और लगभग सही होगा, लगभग क्या गारंटी सही होगा। क्लियर? अब कैसे वो समझो, रिसर्च कैसे किए वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। इस सारे में एक संयोग क्या है, पाई सारा में है, पाई। और पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7, जानते हैं। इसको जब तोड़ोगे तो आप लिख सकते हो 2/7 गुना 11, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मेन खेला ये 11 का है। 11 होने के कारण एक जादू का खोज हो गया और उसके आधार पे बिना क्वेश्चन को आप पढ़े सिर्फ ऑप्शन देकर आंसर कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन देकर। अब आप बोलोगे सर जल्दी से बताइए कैसे वो फंक्शन है। तो देखो बाबू, आपको क्या जानना है कि 11 का से कौन कौन कटता है, 11 का पहाड़ा आपको जानना है। 11 से कटने वाला रूल अगर आप जान गए तो ये सारा क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन से देखकर बना देंगे। कैसे? देख लो बाबू, 11 का पहले सिखा देते हैं कैसे कटता है बाबू। तो 11 का पहाड़ा आप पढ़ के देखे होगे बाबू, 11 तिया 33, 44, 55। ये सारा में खूबी क्या है, खूबी देख लो बाबू। 5 में 5 घटाओ तो बाबू 0, 4 में 4 घटाओ 0, 0 होता है। 11 का स्क्वायर 121। इसमें चेक करो तो बाबू, तो अगर 3 संख्या हो जाए ना तो ऐसे करना, पहला और तीसरा को जोड़ देना, पहला तीसरा जोड़ देना, जोड़ो 1 और 1 2, और हमेशा दूसरा जो चौथा रहेगा वो सब जोड़ के घटा देना। चेक करते हैं, देखो 1 और 1 2, और 2 में 2 घट गया 0। तो अगर 0 आए या 11 आए वो 11 से कटता है। आप सीधे 11 से भागा भी दे सकते हो बाबू। फिर से देखो ये 11 से कटता है या नहीं, तो देख लो 2 और 5 7, 7 घटा दो 0, 11 से कटेगा।
चेक कर लो, 11 पचे 55, 2 इधर गया तो 22, 11 दूनी 22, कट गया ना। मतलब 11 से कटना चाहिए, 4 अंक दे देते हैं बाबू। 11 से कटेगा, चेक करो, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 11 से कटेगा। पहला, तीसरा, अगर पांचवा रहता तो पांचवा भी, मतलब पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां जोड़ है सबको जोड़ दो, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां जोड़ है सबको जोड़ दो, उसके बाद घटाओ। अगर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए तो वो 11 से कटेगा, या ठेठ में 11 से भागा दे दो, तो बाबू 11 से भागा देंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। क्लियर? जल्दी से देखो बाबू, जल्दी से बताना। ये 11 से कटेगा तो देखो, तो 8 और 7 15, 5 और 3 8, 15 में 8 घटाओगे तो 7, 11 से नहीं कटेगा। क्लियर? 11 से कटेगा 616, तो बिल्कुल कटेगा। 6 और 6 12, 1 घटा दो 11, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। फिर से देखो, ई कटेगा 11 से, तो 9 और 7 16, 16 में 5 घटा दो 11, ई कटेगा। चेक कर लो, 11 छक 66, 9 कैरी 99, 11 9 99, कट गया। तो 11 से कटना अगर आप सीख गए बाबू, तो आप सरफेस एरिया वॉल्यूम में 10 क्वेश्चन अगर आया तो 6 से 7 क्वेश्चन दूध भात की तरह बना लोगे। फिर से देखो, जल्दी से बताओ ना। ई 11 से कटेगा, बताना जल्दी से। तो 2 और 7 9, और 5 और 4 9, बिल्कुल कटेगा, बताना। ई कटेगा 11 से, 9 और 3 12, 5 और 7 12, बिल्कुल कटेगा। ई कटेगा, 3 2 5, 6 8 14, 14 में 5 घटाओगे 9, नहीं कटेगा। आ रहा बात समझ में? अब कैसे करेगा, 5 अंक हो गया, तो 2 8 10 6 16, और 3 और 2 5, 16 में 5 घटाओ 11, ई कटेगा। क्लियर? फिर से समझो, पहला, तीसरा, पांचवा जोड़ दो, दूसरा और चौथा जोड़ दो और घटाओ। ठेठ में इतना में आपको यही मैं समझाया कि जो 11 से कटेगा वही हम लोगों को आंसर होगा। अब इसको चेक करके दिखाते हैं बाबू आपको। सर्कल का कोई भी मैथ आपको बना के दिखाते हैं। सर्कल का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। सर्कल का परिधि 2 पाई आर होता है। तो कोई भी मैथ आपको मैं बना के सिखा रहा हूं। सपोज करो सर्कल का आपको निकालना है एरिया। क्या निकालना है? एरिया। रेडियस दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, इसका एरिया बताइए। तो इसका एरिया कैसे बनाएंगे? पाई आर स्क्वायर से। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना बाबू? 14, तो 14 इंटू 14, 7 से कट गया 2 बार में। ठीक है, देखो तो बाबू 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 के 6, कैरी 5, 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो आपको ऑप्शन में तो 616 रहेगा, ऑप्शन में आपका 616 भी रहेगा, 615 भी रहेगा, 516 भी रहेगा। डराने के लिए क्लोज क्लोज दे देता है, और मान लो 612 भी रहेगा, दिया हुआ ऐसा। ठीक है, ऐसा दिया हुआ। तो आप क्या करोगे, बिना क्वेश्चन बनाए कैसे करोगे? ऐसे चेक करो, मान लो ये ऑप्शन ए में नहीं है, बी सी में है, तो कैसे करोगे? ऐसे देखो, 2 और 6 8, 2 और 6 8, 8 में 1 घटाओ 7, क्या 11 से कटा? नहीं, आंसर नहीं होगा। 6 और 5 11, 11 में 1 घटाओ 10, नहीं होगा। 5 और 6 11, 11 में 1 घटाओ 10, नहीं होगा। 6 6 12, 12 में घटाओ 11, आंसर होगा। नहीं आया 616? बिल्कुल आया। फिर से देखो, मान लो इसका परिधि पूछ रहा है, तो 2 पाई आर, आर का वैल्यू 14, तो 7 से 14 काट दिए 2 बार में, तो 22 दूनी 44 दूनी 88, कितना आया बाबू? 88। तो ऑप्शन में देख लो बाबू, 8 में 8 गया, 0 हो गया कि नहीं हुआ? 8 में 8 घटाओ
जीरो हो गया। या 11 का पहाड़ा में नहीं कटता, 88 कटता है, आंसर हो गया। तो ऑप्शन में 88 भी रहेगा, 90 रहेगा, 92 रहेगा, 95 रहेगा। तो आप आराम से देख के बता सकते हो। नहीं, फिर से देख लो, सिलेंडर में आ जाओ, सिलेंडर में आ जाओ। मैं प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन पीडीएफ डाल दूंगा लर्निंग ऐप में भी, है ना, उससे आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, होता है सिलेंडर का आयतन। सपोज करो एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस, जिसका रेडियस मान लो दे दिए 14 cm और हाइट दे दिए कितना cm, 30 cm दे दिए। इसका बताओ आयतन, इसका वॉल्यूम बताओ। तो पाई आर का स्क्वायर 14 इंटू 14 और हाइट कितना है बाबू 30, 30 कर दिए। 7 से कट गया 2 बार में, कट गया 2 बार में। देखो तो 22 दूनी 44, 14 तिया 42, 420। अब देखो बाबू 42 को 44 से गुना कर दो, तो गुना करने आपको आता होगा। गुना करने का मेरे पास ट्रिक है, क्या ट्रिक है देखो, इसको गुना करो आमने सामने, 4 दूनी 8, अलग से सिखा दूंगा मैं, क्रॉस करके जोड़ दो, 2 चौके 8, 4 चौके 16, 8 और 16 24 के 4, हाथ में 2, 16 2 18, कितना है 1848। तो 1848 एगो जीरो और इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया आपका वॉल्यूम। अब ये चेक करो तो 11 से कटता है कि नहीं, 0 4 और 1 कितना है 5, और ये देखो तो 8 8 16, 16 में 5 घटाओ 11, 11 आ गया ना, आंसर हो गया। यानी 18,480 देगा ऑप्शन में, 18,470 देगा, 18,460 देगा। आप आराम से आंसर कर लोगे। चेक कर लो, 11 से भागा, 11 भागा दो तो 11 एकम 11 7 74, 11 छक 66, 66 8 88, 11 88 कट गया। तुम अगर ऐसे नहीं चेक कर पा रहे हो तो 11 से भागा देके चेक कर लो बाबू। क्लियर? नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। और आप देख लो स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ही नहीं, कोई भी मैथ बन जाएगा इससे, 4/3 पाई आर क्यूब यही होता है। मान लो एक स्फीयर है, स्फीयर है, उसका रेडियस हम दे दिए 7 सेंटीमीटर, थोड़ा छोटा बना रहे 7 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम बताओ कितना होगा, है ना, या ऐसा दे देते जो एक्यूरेटली कट जाए, मान लो 21 cm दे दिए। कैसे बनाओ 4/3 या बाई में 3 रह जाएगा, 7 भी रहेगा तो भी कोई टेंशन नहीं, बाई में 3 रह जाएगा। पाई 22/7 आर का क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7, एगो से एगो कट गया, और 7 ले लिए ना, मान लो 7 ही रखो, 21 मत रखो, मान लो 7 ही रखो। तो ये 3 से डरना नहीं बाबू, ये 3 हमेशा नीचे रह जाएगा। अब चेक करो बाबू गुना करके, 7 7 49, 22 चौके 88, 88 और ऊपर है 49। अब बाई में तो 3 है ही, तो 88 को 49 से गुना कर दो बाबू, 88 49 गुना करो, 9 8 72 के 2 कैरी 7, क्रॉस कर दो, इधर 72 और इधर 32, कैरी कितना था बाबू 7, जोड़ दो, 2 2 4 7 11 के खत्म में 1, 8 3 11 के मतलब 111, 2 2 4 7 11 के खत्म में 1, 8 3 11 111, 111 का क्या लिखोगे 1, कैरी ले लोगे 11, अब 32 और 11 33 43 गया 4312, कितना है 4312 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो बाई में 3 रहने दो, उससे टेंशन नहीं लो। ऊपर देखो तो 4312 कटता है, 2 और 3 5, 1 और 4 5, बिल्कुल कटता है, 0 आ जा रहा है, यानी ये भी मेरा 11 से कट रहा है। ठेठ में आपको यही समझ लो बाबू कि अगर जो 11 से कटेगा आंसर वही होगा, चाहे किसी का भी क्वेश्चन है। मान लो कोण का है, कोण का, तो कोण का फॉर्मूला 1/3 वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच,
ये होता है कोन का वॉल्यूम, है ना। मान लो एक कोन दिया हुआ है, थोड़ा आज स्पीड पढ़ा रहे बाबू, सिर्फ ट्रिक सिखाना, बस ट्रिक यही है, जो 11 से कटेगा आंसर वही होगा। अब मैं बोल रहा हूं 10 में 6 से 7 बनेगा, 10 में 10 नहीं बनेगा, कारण क्या है समझ लेना। रेडियस मान लो 10 cm, हाइट 21 cm, इसको बनाओ वॉल्यूम, बनाओ 1/3 पाई आर का स्क्वायर, आर कितना बाबू 10, 10 का स्क्वायर 100, और हाइट कितना बाबू 21, ये 21 से ये 21 खत्म, कितना है 2200, देख के बता दोगे 22 है, 11 दूनी 22 हो गया आंसर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन में रहेगा 2200, 2300, 2400, 2500, नहीं बता दोगे, बिल्कुल बता देंगे आंसर। अब देखो 10 में 6 साथ ही बनेगा, 10 में 10 क्यों नहीं बनेगा, अगर कुछ पॉइंट वाइंट में है आंसर, क्या चीज में पॉइंट वाइंट में, तो नहीं बनेगा। तो बाबू पॉलिटेक्निक का एग्जाम में पॉइंट वाइंट वाला बहुत कम देता है बाबू, एकदम डायरेक्ट राउंड फिगर में देता है, क्लियर। दूसरा कब नहीं बनेगा, जब ऑप्शन में 2200 भी रहेगा और 3300 भी रहेगा, तब लगेगा कि रे तेरी का आंसर 2200 होगा कि 3300 होगा। आ रहा बात समझ में। तो यहाँ पर बाबू तुमको बनाना पड़ेगा, तो 10 में 10 बिना ऐसी उठा लोगे बाबू, बिना बनाए, अगर 10 में 6-7 बिना बनाए मिल जा रहा तो काफी है, और 10 में 10 बनाने के लिए तो आपको टोटल का फॉर्मूला आना चाहिए, बैठा के कैलकुलेशन आना चाहिए, क्लियर है। तो सारा मेरा बात आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये 5 टॉपिक से अगर आपका सवाल रहे तो मेरे हिसाब से आप पहले क्वेश्चन को देखना, पढ़ने की जरूरत है नहीं, समझ लेना सरफेस एरिया वॉल्यूम का है, ऑप्शन मिला लेना बाबू, अगर 11 से कटने वाला जो होगा आंसर वही होगा, क्लियर है। चलिए, तो इससे अगर 2-4 क्वेश्चन भी बन गया तो काफी है बाबू, अदरवाइज मैं कंसेप्ट के साथ तो आपको पढ़ाया ही हूं, समझ में आ रहा, क्लियर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।